नवरात्रि जागरण। लोग सोचते हैं नवरात्रियाँ लग गई। नवरात्रियाँ 24 घंटे, नौ के 9 चौको 36, 360 दिन होते हैं। ये 40 दिन का जो है 40 बार नवरात्रियाँ पड़ती हैं एक साल में। नवरात्रियाँ मतलब चलती रहती हैं। नवरात्रि का तो है ही है, जब तक कान जो है राग द्वेष में पड़े हैं, स्पर्श पड़े हैं, रूप पड़ा है, रस और गंध पड़ी है राग द्वेष में, ऐसे ही मन के संकल्प राग द्वेष से कुंठित हैं, बुद्धि कुंठित, स्मृति कुंठित, फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, ऐसा आदमी रखता रहता है जीवन। स्मृति उसकी कुंठित लुंठित रहती है, आत्मस्वरूप की स्मृति नहीं करना चाहता है। ऐसी अहम जो है, मैं शरीर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, यही सब रखता रहता है। और यही नवरात्रियाँ हैं। अहम जो है वो अहंकार में बदल जाता है। शुद्ध अहम जो है आत्मा का है। कौन हो तो आत्मस्वरूप हो। आत्मा का अनुभव कैसे होगा? गुरुद्वार से होगा, गुरु के दिए हुए महाबीज मंत्र से होगा, गुरु महाराज जो दिए। तो अब ये सब चीज़ें जब इसके प्रति साधना के प्रति जागरण, आप कोई 9 दिन जागने से क्या होगा? ये जगते ही रहे 40 साल। 9 चौको कितने दिन हुए? 360। बस अब यही साल मान लिया गया है चांद्रमास की दृष्टि से। तो ये 40 नवरात्रियाँ माने जो हैं, नवरात्रि जागरण। नवरात्रियाँ तो सबके ऊपर है, तो उसका जागरण होता है साधना के द्वारा। तो पहला रूपक दिया सुमेधा ऋषि ने। सुमेधा नाम के ऋषि, मतलब जिनकी शुद्ध बुद्धि आत्मस्वरूप का बोध करने लगी है, वो सुमेधा नाम के ऋषि। सुरथ नाम का राजा, ये जीव रूपी राजा है। इसको जो है काल के दंडैल राजा लोगों ने, कौलेय क्षत्रियों ने इसको ऐसी तैसी करके राज्य से विहीन कर दिया कि अपने आत्म साम्राज्य से वंचित होके और अपने को शरीर के भाव में 24 घंटे भटक गया और शरीर ही को अपना मानने लगा। ये चीज़, मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी मेरे हैं, फलाना मेरा पुरखा है, ढिकानी मेरी कुलदेवी कुल देवता है। ये भ्रम जकड़ता गया। उसकी चेतना बाहर सब कुछ दिव्यता का अनुभव करने के लिए कि जो कुछ है वो सब बाहर ही बाहर है। जो खजाना अंदर था वो छूट गया। तो वो भी पहुंचा। समाधि नाम का वैश्य था जो असमाधि हो गया था, बुद्धि विषमता के कारण वो भी पहुंचा। तो पहला रूपक उनको सदगुरु रूपी सुमेधा शुद्ध बुद्धि वालों ने दिया, जिनकी बुद्धि अपने सहज समाधि में स्थित थी, अपने सहज स्वरूप का अनुभव करते। उन सदगुरु ने कहा कि देखो तुम लोग शक्ति साधना मतलब कोई बाहरी पूजा पाठ नहीं है। सभी ओम का जाप करते हुए ब्रह्मरंध्र से ओम, नाक की नोक, नाभि, मूल द्वार तक, फिर उधर से वो ओम चढ़ता है सुमिरण के सुमेरु पर्वत के द्वारा, मेरुदंड से, सुमेरु पर्वत से होते होते और फिर ब्रह्म रंध्र से निकल के और फिर मुक्ति का लाभ देता है, शरीर से ऊपर उठ जाता है। तो उसी को बताने के लिए रूपक शैली से समझाया कि एक बार नारायण ऋषि भगवान विष्णु शेष शैया पर सो रहे थे। उनके नाभि से एक कमल निकला। कमल में जो है ब्रह्मा बैठे थे। ब्रह्मा को उसी कुछ अपने अच्छा शांत स्वरूप में थे, तो विष्णु भगवान के कान से मैल निकला। जब भगवान सो जाते हैं सबके अंदर, तो कान से मैल सबके निकलते ही है। सुन करके
और फिर उसमें या तो मधुरता आएगी, शरीर भाव बन जाएगा। जब आत्मा का अनुभव सो गया, भगवान तो कभी सोते नहीं, पर हर एक के अंदर का आत्मा का अनुभव प्रसुप्त हो गया, शरीर भाव जाग गया, मन के संकल्प सूक्ष्म शरीर के ये शरीर ही में आसक्त हो गए। अब शरीर के विरुद्ध अगर कोई बात करने लगा तो मधु कैटभ तैयार हो जाते। मधु नाम का राक्षस और दूसरा कैटभ। अब बुद्धि को उन्होंने कहा अब तुझे खा जाएंगे रे, क्योंकि जब भगवान सोते हैं तो बुद्धि जो है फिर प्रभाहीन होने लगती है। तो ब्रह्मा कान के माल से निकले हुए मधु कैटभ, मैंने कुछ विपरीत बात सुनी तो कड़वाहट आ गई, तो खिजिया आ गया, अनुकूल बात आ गई तो बिल्कुल लवलीन हो गया। और ये कहें ये है भला आदमी जो बात कर रहा है। जबकि फ्रॉड आए, अड़दूस, तो ये मधु कैटभ राक्षस जब इन्होंने अपनी ताल ठोकी, भुजाएं ठोकी, तो थर थर ब्रह्मा कांपने लगा। कहने लगा अब तुझे तो कलेवा करेंगे, आज ब्रेकफास्ट तुमसे ही होगा। अब बुद्धि को कोई भी खा जाएगा, राग द्वेष तो खा ही रहे हैं सबकी बुद्धि। तो ब्रह्मा का पास साधना के संस्कार थे, तो योग माया का आश्रय लिया। मैंने अपने सद्गुरु के स्वरूप को वो बुद्धि रूपी ब्रह्मा अपने बोध में लाए। गुरु महाराज का बोध करते 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 वो योग माया के द्वारा और उतर गए। तो वहाँ से विष्णु भगवान जाग गए। योग माया माने साधन बुद्धि, साधना का चरित्र योग माया। ये तो भोगों की माया तो फैली, भोगों की माया तभी होती है। तो योग माया से वो भगवान जागे और देखे क्या है, कहीं ये राक्षसवा खाए जा रहे हैं, भगवान हमें कहते हैं खाए ले। ब्रह्मा पीला पड़ गया डर के मारे। जब योग माया का आश्रय लिया तो योग नाल से सीधे ये नाभि से ही तो सब पैदा हुए हैं शरीर रूप से, और फिर नाभि से साधना का प्रारंभ भी होता है। तो जागे तो विष्णु भगवान न सोते हैं न जागते हैं, साधक के अंदर का भगवान सोया रहता है, अनुभव सोया रहता है, प्रसुप्त रहता है। वो अनुभव जाग गया। तो उन्होंने कहा क्या है रे, कहने लगी ये राक्षस खाए जा रहे हैं, कहीं चिंता नहीं। उन्होंने कहा कि युद्ध करोगे, कहे हाँ 5000 साल युद्ध। तो पांचों इंद्रियों में राग द्वेष की सहस्त्रों प्रवृत्तियां गुप्त रूप में विराजमान थी। हर प्रवृत्ति से युद्ध होते होते विष्णु भगवान के युद्ध से वो बड़े खुश हुए। हमारे ही भगवान है, और भगवान इतने मने हो गए कि वो करते 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 वो आत्मस्वरूप जितना प्रबल होता जाएगा तो ये फिर क्षीण होने लगते हैं। तो वो कथा में आता है कि मधु कैटभ राक्षस बोले वो विष्णु का कोई वरदान ले लो रे तुम लोग। कहें तुम कर दोगे वरदान, हम ही से तुम ले लो। अच्छा तो हम ही लिए लेते हैं। मैंने ऐसे बुद्धि कमज़ोर, मधु कैटभ कमज़ोर होते जा रहे हैं। साधना चल रही है, नारायण का अनुभव जाग रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम जांग में आके हमारे मर जाओ। वो जांग में आ गए, तो जांग में उनको तो ब्रह्मा की जांग में मधु कैटभ राक्षस आ गए, और जांग में उनके सिर से सिर टकरा के और उन मधु कैटभ राक्षसों को मार दिया। ये एक इस तरह का रूपक है। इस रूपक को अगर समझोगे तो समझोगे, नहीं समझोगे तो बस चूतिया की तरह जो है दुर्गा सप्तशती के शब्दों को पकड़ोगे, कहीं कुछ नहीं, धूर्त विद्या है। तो फिर दोनों राक्षस मारे गए, ब्रह्मा निर्द्वंद हो गया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। पहले दिन ये कथा हुई तो दूसरे दिन और समझ जाओगे।